हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट सिखाने जा रहा हूं। तो घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और निकालना सीखेंगे। तो देखिए, घन कोई भी संख्या का 3 बार गुना, कोई भी संख्या का 3 बार गुना वो क्या होता है, घन। यानी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 पर पावर 3 यानी 8। ठीक है, तो कोई भी संख्या का 3 बार गुना वो क्या होता है, घन होता है। ठीक है, ये घन हो गया। जैसे हम बोलेंगे 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा, तो 2 का घन मतलब कि यहाँ पर क्यूब। ठीक है ना, क्यूब इंग्लिश से क्या बोलते हैं, क्यूब। यानी 3 लगा देना है, 3 बार गुना कर देना है, मतलब इसके पावर 3। तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8। और यदि बोलेगा कि 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल। ठीक है ना, तो 8 पर 3 नहीं देना है, 8 का घनमूल पूछा है, मतलब 8 इस तरह से। ठीक है, घनमूल का चिन्ह जो है ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो घनमूल में क्या होता है, 3 गो में जो है एगो निकल जाता है, तो 3 गो जोड़ी लगाएंगे इसमें। घनमूल में 3 का जोड़ी लगाते हैं। ठीक है, तो 3 में से एगो निकल जाएगा, मतलब 2। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। अब हम बोलेंगे 27 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे। ठीक है ना, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे देखिए, 3 तिया 9 तिया 27। देखिए, ठीक है, जोड़ा लगाना है 3 का, तो 3 को जोड़ा लगाए तो एगो लगा जोड़ा, तो इसका हो जाएगा 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। और 3 का घन पूछेंगे तो 27, और 27 का घनमूल पूछेंगे तो 3। तो घन और घनमूल समझ गए। अब हम लोग कोई भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, बड़ा बड़ा संख्या का घन कैसे निकालेंगे, वो चीज हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले जो है, आप 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी होगा बनाने में। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। अभी हम समझाएं, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना। जैसे 1 का क्यूब, ठीक है, 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1। उसी तरह से 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। ठीक है, उसी तरह से 3 गुना 3 गुना 3 27, फिर 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है आगे। तो यदि हम बोले कि 23 का घन क्या होगा, 23 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो बहुत लोग जो है क्या करेंगे, 23 गुना 23 पहले करेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको 23 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, ये जो पहला जो है 2 और ये जो 3 है, तो पहले जो है 2 का क्यूब लिखेंगे इस साइड। ठीक है, 2 का क्यूब एक साइड लिख दिए, और ये जो 3 है, 3 का क्यूब लिखेंगे एक साइड। ठीक है, 3 का क्यूब लिखेंगे एक साइड। अगर यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता, तो यहाँ 4 का क्यूब, और यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 का क्यूब। यहाँ 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख देंगे और क्यूब बिठा देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब बीच में 2 को और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसको जो है याद रखना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये जो पहली जो संख्या है 2, 2 का स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ना करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 का स्क्वायर यानी पहली वाला का स्क्वायर गुना दूसरी, इसमें पहली गुना दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि आखिर में 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 गुना 4, 4 तिया 12। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं देना है। ठीक है ना, इस तरह से सीधी लिख दीजिए। फिर इसका देखिए, 3 तिया 9 दूना 18, 3 का क्यूब 27, ये हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है, ये जो बीच में जो दो संख्या है, जस्ट इसके नीचे इसका डबल लिख दीजिए, यानी 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है जितना आएगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो जीरो बैठा सकते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए 27 प्लस 0 तो 27 का 7, हासिल रखते जाना है तो हासिल 2,
देखिए 2 और 8 10, 10 और 6 16 का 6, फिर हासिल 1 1 1 2 2 3 5, ठीक है। अब देखिए ये 56 आया ना, तो 56 का 6 ही लिखेंगे, ये जो 5 है ये 5 यहाँ हासिल रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 और 2 7, 7 4 11 का 1 हासिल 1, फिर यहाँ 1 आया 1 1 2 2 2 4, तो यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, 41 है ना, 41 का 1, फिर ये 4 जो है ऊपर में रखेंगे, तो 8 4 12, तो 12,167 आपका 23 का क्यूब हो गया, ठीक है। ये हम समझाने के लिए इतना बड़ा जो है बना दिए, ठीक है ना। बनेगा इतना बड़ा, लेकिन इसको हम लोग बहुत इजी से बना लेंगे, समझाने के लिए इतना देर हमको लगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं फटाक से बनेगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दूसरा वाला में अब अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 24, अब लेते हैं 24, अब इसका क्यूब क्या होगा, तो अभी हम बताएं कि पहला जो दिया है और दूसरा जो दिया है दोनों का क्यूब पहले लिखते हैं, तो 2 का क्यूब इधर लिखेंगे और फिर ये जो 4 है इसका 4 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर गुना इतना, यानी 2 का स्क्वायर गुना 4, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और गुना 2, या तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, मतलब इसको एक खेल जैसा हो गया, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर गुना ये, फिर जो है इतना गुना इसका स्क्वायर, यानी एक बार पहला का स्क्वायर फिर एक बार दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसका वैल्यू लिखेंगे, तो 2 का क्यूब 8, 2 दुना 4 चौक 16, 4 चौक 16 दुना 32, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। अब बीच वाला का दोनों जो है लास्ट वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये जो बीच में दोनों संख्या है इसका डबल कर देना है, 16 दुना 32 और 32 दुना 64, अब इसको ऐड कर देना है, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बैठा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बैठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये 64 है ना, तो 64 का कितना होगा 4 होगा, हासिल 6 होगा, अब 6 2 8, 8 और 4 कितना होगा 12 का 2, फिर हासिल 1 1 और 3 4, 4 6 10 का इतना 10, ठीक है, 10 रहेगा तो 102 का 2 लिखेंगे, ये 10 जो है यहाँ पर हासिल रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 2 8 और 1 1 2 2 3 5, तो यहाँ 5 ना लिख के ये 5 को जो है इसके बदले में हासिल यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो 8 5 13, तो 13,824 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझे तो देखिए इसको फिर से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए ऐसे जोड़ेंगे, इसका क्यूब कितना होगा 8, 2 दुना 4 चौक 16, 4 चौक 16 दुना 32, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे 32, यहाँ पर 32 दुना 64, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐड करने अभी हम जिस तरह से बताएं, अगर उस तरह से आपको थोड़ा परेशानी हो रही है तो क्या करना है आपको, सबको ऐड कर दीजिए। 64 यहाँ पर कुछ नहीं जीरो है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो, 64 का 64 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड करेंगे 6 और 9 96 लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये आपको फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब जो है हासिल रखते जाना है इसमें, ठीक है। अब देखिए 64 का 4 लिखेंगे, हासिल 6, 6 6 12 का 2, फिर हासिल 1 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 होगा, तो 10 का जो है 102 का 2 लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 5 होता लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5 हासिल रख देंगे, 8 5 13, तो 13,824 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। हम लोग क्यूब सीख गए, ठीक है। अब इस ट्रिक से हम लोग कोई भी किसी भी चीज का जो है क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद घनमूल देखते हैं, ठीक है, आखिर में क्यूब रूट होता क्या है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, देखिए ध्यान से 125, ठीक है, इस तरह से दिया अगर रहता है तो ये क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। तो आखिर में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एक दो विधि से निकाल सकते हैं। जैसे 125 को हम लोग तोड़ देंगे पहले, ठीक है, जैसे 5 से चलेगा, 5 से जो है 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 बार में, ठीक है, फिर 5 से 1 बार में, और इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सबको जो जितना गुणनखंड में आया सबको लिख देंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5। अब क्यूब में क्या करते हैं 3 जोड़ा लगाते हैं, देखिए 3 को 5 है, ठीक है, उनमें से एक बाहर निकल जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, और अभी हम जो बता रहे हैं एक रूल उससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो आपको क्या करना है 1 से लेकर 9 तक का, 1 से लेकर 9 तक का क्या करना है आपको इकाई अंक याद करना है क्यूब का। 1 का क्यूब का इकाई अंक 1,
2 का क्यूब का इकाई अंक यानी 8 ही होता है, तो 8, 3 का क्यूब कितना 27 का 7 आपको याद रखना है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी लास्ट में कितना आता है, यानी इकाई अंक कितना आता है 4। इस तरह से आपको सबका इकाई अंक याद रखना होगा, ठीक है, तब बन जाएगा आपका सवाल, ठीक है। तो 9 तक जो है आपको याद करना है इकाई अंक, ठीक है ना। जैसे 6 का क्यूब यानी 6 छक 36 छक 216, तो 16 का जो है इकाई अंक कितना 6, इसका 5, इसका 4, इसका 7, इसका 3, 2, 9, इस सब का एक डिजिट आता है, तो इकाई अंक यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इकाई अंक। अब देखिए यहां पर, अब क्या करना है, इसकी इकाई अंक को देखना है, ठीक है। अगर 125 का क्यूब रूट निकालने बोलेगा, घनमूल निकालने बोलेगा, तो क्या करना है, इसका इकाई अंक को देखना है। तो 5 है, तो अब यहां पर देखिए कि किसका, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद इकाई अंक 5 आता है। तो देखिए 1 का इकाई 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, देखिए 5 का क्यूब करने पर लास्ट में 5 आता है, और किसी का क्यूब करने पर 5 नहीं आता है। तो 5, तो किसका है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को क्यूब निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का जोड़ा लगता है ना, तो यहाँ पर 3 को डिजिट को हटा देना है, मतलब ये तीनों को कैंसिल आउट कर देना है। तो कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आपका 5 हो गया, ठीक है। 125 का जो है घनमूल क्या हो गया 5। आप नहीं समझे, अब फिर से देखिए एक बार, अगर 512 दिया है, कितना दिया है 512, इसका निकालना है क्यूब रूट, क्या निकालना है क्यूब रूट। तो देखिए क्या करना है आपको, देखना है इसका इकाई अंक, इकाई अंक कितना है 2 है, और फिर यहां पर देखिए कि किसका किसका क्यूब करने के बाद इकाई अंक 2 आता है। तो देखिए 8 का क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो यहां पर जो इस इकाई अंक को देखना है और अंदाज लगाना है कि किसका क्यूब करेंगे कि लास्ट में इकाई अंक जो है 2 आएगा, तो 8 का, तो यहाँ पर 8 लिखना है। और ये घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो 3 को छोड़ देना है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो है ही, और तीनों को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हो गया आपका 8 आंसर, यानी 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा लेते हैं, देखिए अब एक बड़ा वाला सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका एक है 10 6 4 8, 10 6 4 8, इसका क्यूब रूट बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना है 8 है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि किसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 1 आता है, 8 आता है, सॉरी 8 आता है। तो यहां पर 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 आता है, मतलब इस 8 को देखकर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम बताए थे अभी कि क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब में क्या होता है 3 को डिजिट छोड़ देते हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों डिजिट को हटा देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिए उसको। अब जो रेस्ट बच गया, जो अब लेफ्ट बच गया, अब देखेंगे कि किसका क्यूब के आसपास ये आ रहा है, ये जो 10 जो बच गया ना, ये किसका क्यूब के आसपास आ रहा है। अब देखिए 2 का क्यूब करते तो 8 होता है, 3 का क्यूब करते तो 27 होता है, तो देखिए ये 27 जो अधिक हो रहा है, मतलब 2 का क्यूब करने के बाद कितना 8, और 3 का क्यूब करने के बाद 27, ठीक है। तो किसके आसपास है, किसके बहुत नियर में है, तो 8 के नियर में है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब के नियर में है, ठीक है, यानी 2 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, और इससे पहले बैठा देना है 2, क्या उठा देना है 2, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक हो गया, ठीक है। अधिक वाला नहीं लेना, इससे अधिक वाला नहीं लेना, इससे कम ही लेना है, ठीक है। तो जो 10 यहाँ पर है, तो किसके करीब है, किसके क्यूब के करीब में है, तो 2 के क्यूब के करीब में है, तो यहाँ पर इसके बदले में 2, ठीक है। इसके पीछे लिख देना है, लेफ्ट साइड ही लिखना है 2, ये हो गया इसका आंसर 22, यानी 22 का अगर क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, और इतना का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। एक सवाल और हम लोग देखते हैं क्विक, ठीक है। चलिए एक है आपका सवाल 19683, 19683, चलिए इसका क्यूब रूट निकालिए तो फटाक से, चलिए देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है। अब देखेंगे यहाँ पर कि किसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 आता है, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 7 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 आता है, तो इसको देखकर हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद क्यूब रूट निकालना है, तो 3 को छोड़ देंगे, 1 2 3 तीनों को छोड़ दिए, अब बचा कितना 19 बचा। ये किसका क्यूब के आसपास आता है, तो देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब करते 64 हो जाता है, बहुत अधिक। 3 का क्यूब करते 27 होता है, ये बहुत
ये भी जो है अधिक हो रहा है, मतलब 19 से अधिक हो रहा है 27, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो 2 का क्यूब करने के बाद 8 आता है और 3 का क्यूब करने के बाद 27 आता है। ठीक है, 8 और 3 का क्यूब करने के बाद 27। तो इससे अधिक जो होगा उसको लेना नहीं है, इसके नजदीक यही है। ठीक है, यानी कम ही लेना है आपको, अधिक नहीं लेना है। चाहे वो इसके देखिए 18 के बाद 11 जोड़ेंगे तब ये होगा, इसके बाद इसमें जो है 7 8 8 जोड़ेंगे तो 27 पूरा जाएगा, लेकिन नजदीक में जो है यही है 27 है, लेकिन अधिक वाला नहीं लेना है। नजदीक में 27 है, 19 के 27 में 27 जो है 19 के ही करीब है, और 8 जो है थोड़ा ज्यादा दूर में है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, अधिक वाला कभी नहीं लेना है। ये जो 19 है, 19 से अधिक जो हो गया ये 27, इसको नहीं लेना है, तो पीछे का करीब लेना है। यानी ये जो 19 है किसका क्यूब में आता है, 19 तो आता नहीं है किसी का क्यूब में। ठीक है, एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट आ जाता तो उसको हम लोग लिखते। तो क्या करना है, पीछे से जो है इसको पीछा करना है। तो देखिए 2 का क्यूब में 8 होता है, तो यहाँ पर 2 ही लेना है और पीछे लिख देना, तो ये 27 का क्यूब हो गया। ठीक है, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27 ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ना है, पीछे ही। ठीक है, पीछे से ही आपको इसको क्या करना है, चेसिंग करना है। ठीक है, चेस करना है, पीछा करना है। ठीक है ना, आगे इससे नहीं बढ़ना है। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, आज इतना ही, थैंक यू।